ये साल 2187 है। इंसान ने अपनी दुनिया खुद तबाह कर ली एनर्जी वॉर से। जो पावरफुल था वो जीता, जो वीक था वो बस जिंदा रहा या नहीं रहा। इस दुनिया में 3 जोन्स हैं। जोन रेड, जहां पावर वाले राज करते हैं, वहां खाना है, पानी है, प्रोटेक्शन है। जोन ग्रे, जहां ऑर्डिनरी लोग अपनी जिंदगी घिसते हैं, कोई फ्यूचर नहीं, बस दिन गुजारना है। जोन ब्लैक, जहां कोई नहीं जाता, वहां क्या है कोई नहीं जानता, या जो जाता है वो वापस नहीं आता। इस दुनिया में एक ही चीज मैटर करती है, पावर लेवल। जितना हाई लेवल उतनी वैल्यू। लेवल 0 तुम एग्जिस्ट नहीं करते। और हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसका लेवल 0 था। ये है अर्जुन रावत। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आया था, पहाड़ों के बीच। वहां भी कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था, यहां भी नहीं लेते। पावर स्कैनर कहता है लेवल 0, तो दुनिया कहती है 0। लोग हंसते हैं, कोई पॉइंटिंग करता है। अर्जुन उन्हें एक बार शांत नजर से देखता है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं, बस एक क्वाइट अवेयरनेस। लेकिन कोई नहीं देख रहा था कि वो क्रेट 200 किलो का था। वो अकेले उठा रहा था। स्कैनर लेवल 0 दिखाता था, मगर हाथ बोल रहे थे कुछ और। अर्जुन क्रेट उठाता है, सांस थोड़ी हैवी है, लेकिन करता है, नीचे रखता है। लोग तब भी हंस रहे हैं। उत्तराखंड ने एक बात सिखाई थी, पहाड़ कभी सीधा रास्ता नहीं देता, पर रास्ता होता जरूर है, बस ढूंढना पड़ता है। अर्जुन वही ढूंढता रहा था, रोज चुपचाप। अर्जुन का दिन ऐसा था रोज। सुबह उठ के बस्ती के लिए काम करो, लोग तुम्हें एक हाथ का काम दो क्योंकि तुम किसी काम के नहीं। दोपहर को थोड़ा खाना मिलेगा अगर काम अच्छा रहा तो। शाम को कोई दोस्तों का ग्रुप नहीं था, कोई फैमिली नहीं। वो इस दुनिया में अकेला आया था, जोन ग्रे में सरवाइव करने के लिए। अर्जुन एक पुरानी टोन डायरी में कुछ लिखता है। क्लोजअप देवनागरी में लिखा है, आज भी 0, कल भी कोशिश। गांव में एक बूढ़ा था, दादा। कहते थे, अर्जुन, पहाड़ वो नहीं करता जो तुम चाहते हो, पर जो तुम्हें बनाना चाहता है वो जरूर करता है। उस वक्त अर्जुन नहीं समझा था, आज भी फुल्ली नहीं समझा, पर उसे एक चीज पता थी, रुकना नहीं है। रात को जब सब सो जाते थे, अर्जुन काम करता था, अपना काम, जो किसी को नहीं दिखता था, जो किसी के लिए नहीं था, सिर्फ खुद के लिए। अर्जुन खाली हाथ रॉक वॉल पे मार रहा है, धीरे धीरे। हाथ से खून आता है, वो रुकता नहीं। फिर किक्स, फिर पुशअप्स ऑन रॉक्स। ब्रूटल बेसिक ट्रेनिंग। उत्तराखंड में यही सीखा था। पहाड़ पे चढ़ते वक्त कोई लिफ्ट नहीं मिलता, कोई हेल्प नहीं मिलती, सिर्फ एक पैर, पांव, एक इरादा और एक एक कदम। अर्जुन यही प्रैक्टिस करता था, एक एक कदम। हाथ लहू से भर जाते हैं। अर्जुन रुक के देखता है, फिर धीरे से सैंड से साफ करता है और फिर से शुरू करता है। लेवल 0। ठीक है, 0 से ही तो बढ़ना होता है, और बढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, रोज कोशिश, कल से बेहतर, कल से एक कदम और। मौत कैसी होती है? अर्जुन ने सोचा था, शायद अंधेरा, शायद कुछ नहीं। पर वो जो था, अंधेरा नहीं था, एक रोशनी थी, एक दरवाजा, इतना बड़ा कि उसकी कोई सीमा नहीं दिख रही थी। और उस पे निशान, संस्कृत जैसी कोई भाषा में, जो अर्जुन पढ़ना नहीं जानता था, पर महसूस कर सकता था। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक एहसास जो सीधा दिल में उतरता था। तुझे चूज किया गया, तेरी विल की वजह से, तेरी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं। अर्जुन ने गेट को देखा, एक लंबी चुप। फिर उसने सोचा, ठीक है, क्या जाना है आगे, और गेट की तरफ बढ़ा। द गेट ओपन्स, ब्लाइंडिंग लाइट। अर्जुन इज पुल्ड थ्रू। जोन ग्रे में नए लोग आते रहते थे, रेफ्यूजीज, वॉन्डरर्स। किसी ने अर्जुन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहां सर्वाइव करना था, किसी के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना था। अर्जुन अपने लिए कुछ काम ढूंढता है। एक गार्ड उसे रोकता है, पावर स्कैन करता है।
वो गार्ड पहला था जिसने इस नए टाइमलाइन में अर्जुन को देखा। स्कैनर देखा, लेवल 0। ठीक वही एक्सप्रेशन जो अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी देखा था। कंटेम्प्ट, डिसमिसल, कोई काम नहीं है तेरे जैसा के लिए। अर्जुन ने सीधा आंखों में देखा, कुछ नहीं बोला और चला गया दूसरा रास्ता ढूंढने। वो दूसरी कोई पैरेलल वर्ल्ड नहीं था, वही दुनिया थी 2187, लेकिन अलग टाइमलाइन, अलग लोकेशन। और अर्जुन के पास कुछ नहीं था, ना पानी, ना खाना, ना पहचान, एक टूटी हुई पावर स्कैनर भी नहीं था, सिर्फ वो खुद। अर्जुन उठता है, एक टूटी हुई डिवाइस ढूंढता है जमीन पे, स्कैन करता है अपने आप को। डिस्प्ले पावर लेवल 0। अर्जुन ने स्कैनर देखा, 0, फिर से 0। किसी और की जान जाती तो कोई रोता, कोई टूटता। अर्जुन ने स्कैनर नीचे रखा। एक छोटी सी शांत मुस्कान आई, क्योंकि पहाड़ों ने यही सिखाया था, पहला कदम हमेशा 0 से ही होता है। तो फिर से सही। रेडर्स इस दुनिया में कॉमन था। जो भी अकेला हो, जो भी कमजोर दिखे, वो टारगेट था। अर्जुन क्लियरली टारगेट था। 3 रेडर्स। अर्जुन के पास कोई वेपन नहीं। वो पोजीशन लेता है, रेडी। लेकिन रेडर्स के पास एनर्जी ब्लास्टर्स हैं। अर्जुन ने सोचा, ये मैं अकेले नहीं हैंडल कर सकता अभी। ट्रेनिंग की थी पर इस दुनिया की पावर से मैच नहीं होता। फिर एक सिल्वर ब्लर। मे लिन ड्रॉप्स फ्रॉम अबव, डार्क हेयर इन अ टाइट बन, ice crystal blades extending from her arms. 3 seconds. 3 raiders down. Ice crystals pinning them to the wall. ये थी मे लिन, शंघाई से, जोन रेड की रजिस्टर्ड फाइटर, लेवल 47। आइस टाइप पावर, इस दुनिया में टॉप 5% में। उसने रेडर्स को देखा भी नहीं ज्यादा, एक ही स्वीप में खत्म कर दिया। मे लिन अर्जुन की तरफ मुड़ती है, कंटेम्प्ट से उसे ऊपर नीचे देखती है, मैंडरिन में बोलती है। मे लिन ने कहा, इतना कमजोर है कि खुद को बचा भी नहीं सकता, पैथेटिक। अर्जुन को एक भी शब्द समझ नहीं आया, पर टोन समझ आया। उसने सीधी आंखों में देख के हिंदी में बोला, शुक्रिया। मे लिन फ्रीज हो गई 1 सेकंड के लिए। कोई उसे ऐसे सीधा नहीं देखता था, स्पेशली कोई जो अभी अभी बच के आया हो। मे लिन डिसमिसिव होकर मुड़ की जाने लगती है। एक बार, सिर्फ एक बार पीछे मुड़ती है, फिर चली जाती है। दोनों को एक दूसरे का एक शब्द समझ नहीं आया था, बिल्कुल एक भी नहीं। लेकिन कुछ तो था उस 1 सेकंड में, जब 2 अजनबी की आंखें मिली थीं। अर्जुन ने वो पहली बार नोटिस किया। दूसरा दिन, जीरो सिटाडेल गेट्स। अर्जुन जीरो सिटाडेल की तरफ जाता है। मैसिव गेट्स, अ लॉन्ग क्यू, पावर स्कैन्स फॉर एंट्री। नरेटर, जीरो सिटाडेल इस टाइमलाइन का सबसे प्रोटेक्टेड और एडवांस्ड सेटलमेंट। अंदर जाने के लिए मिनिमम लेवल 10 चाहिए। खाना, पानी, मेडिकल सब अंदर था, बाहर सिर्फ सर्वाइवल। अर्जुन के टर्न पे गार्ड स्कैन करता है, लेवल 0। क्राउड हंसती है, गार्ड डिसमिसिव होके धक्का देता है। अर्जुन के लिए ये नया नहीं था, यही होता रहा था, यही होगा अभी के लिए, पर कब तक? अर्जुन क्राउड के बाहर खड़ा है। एक लड़की, सेओयोन, अपनी एडवांस्ड स्कैनर से सीक्रेटली अर्जुन को स्कैन कर रही है। उसकी साइबरनेटिक आंखें वाइड हो जाती हैं, अनबिलीफ। सेओयोन सोल की थी, इस दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक एनालिस्ट। उसका स्कैनर कोई और स्कैनर नहीं था, वो डोमेंट एनर्जी भी डिटेक्ट कर सकता था। और उसने कुछ देखा जो किसी और ने नहीं देखा। अर्जुन का सिग्नेचर लेवल 0 दिखता था सरफेस पे, लेकिन नीचे कुछ और था, कुछ इमेजरेबल। सेओयोन अर्जुन के पास जाती है, एक्साइटेड होके कोरियन में बोलती है। अर्जुन कंफ्यूज्ड। सेओयोन ने कहा, ये रीडिंग्स इम्पॉसिबल है, तुम्हारा पावर सोया हुआ है, अगर जाग जाए तो। अर्जुन ने सोचा वो उसे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाना चाहती है। उसने हाथ उठाया, यूनिवर्सल जेस्चर फॉर नहीं चाहिए, और चलने लगा। सेओयोन पीछे पीछे चलने लगी, फ्रस्ट्रेटेड और क्यूरियस। सीन 12, 29 मिनट्स 30 सेकंड्स। यूकी का पहला शैडो। रात, अर्जुन अकेले फिर से रात की ट्रेनिंग पे, रूइंस के बाहर, एक पुराने ट्री पे, सिर्फ एक शैडो,
यूकी कंप्लीटली स्टिल, वॉचिंग। यूकी हानाजावा, क्यूटो से, हाफ डीमन। इसका मतलब था इस दुनिया में वो ऑफिशियली किसी जोन की नहीं थी, ना रेड ना ग्रे। वो जोन ब्लैक से कनेक्टेड थी, शैडो टाइप पावर। और वो ऑब्जर्व करती थी, हमेशा पहले ऑब्जर्व करती थी, बोलती बाद में, कभी कभी बिल्कुल नहीं बोलती। यूकी अर्जुन को ट्रेनिंग करते देख रही है। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी या कुछ और। उसने अर्जुन को पहले देखा था, तब भी जब मेलिन ने रेडर्स को मारा था, तब भी जब सिटाडेल गेट्स पे रिजेक्शन हुआ। यूकी शैडोज में थी हमेशा। वो कुछ देख रही थी, कोई और नहीं देख रहा था। सियो यॉन वहां बैठी रही, स्कैनर दिखाया, नंबर्स। अर्जुन को नंबर समझ आते थे। वो देखा, कुछ समझ नहीं आया कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लैंग्वेज कोई कॉमन नहीं। सियो यॉन एक चिट पे कुछ ड्रॉ करती है, स्टिक फिगर्स। एक स्टिक फिगर अर्जुन और एक बड़ी एनर्जी वेव अर्जुन को दिखाती है। ये थी कम्युनिकेशन, जब कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती। ड्राइंग, जेस्चर्स, आंखें। सियो यॉन ने ड्राइंग दिखाई, अर्जुन ने ड्राइंग देखी, फिर सियो यॉन को, फिर ड्राइंग, फिर एक स्लो स्माइल, नर्वस, अनश्योर। सियो यॉन ने इंथुजियास्टिकली सर हिलाया। अर्जुन को अभी भी पूरा नहीं पता था वो कह क्या रही है, लेकिन कुछ समझ आया। ये लड़की उसे कुछ बताना चाहती है। किसी को पता नहीं था ये होगा। अर्जुन को सबसे कम पता था। वो बस पंच मार रहा था, रोज की तरह। लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ जो अंदर से आया, कुछ जो बाहर नहीं दिखता था पर था। और एक पल के लिए वो बाहर आया। डस्ट सेटल होता है। अर्जुन अपना हाथ देखता है, स्टन्ड, कंफ्यूज्ड, स्लाइटली स्कैर्ड। फिर सेओयन छुप के निकाली, स्कैनर वाइल्डली बीपिंग, एक्साइटेड जेस्चर्स। सेओयन का स्कैनर ब्लास्ट हो रहा था, मेटाफोरिकली। रीडिंग्स जो इम्पॉसिबल थीं, वो अब स्क्रीन पे थीं। वो अर्जुन के पास भागी, कोरियन में बहुत कुछ बोली, तेजी से, एक्साइटेडली। अर्जुन ने सिर्फ उसकी आंखें देखी। उनमें एक चीज थी, वो सरप्राइज नहीं थी, वो कंफर्म हो रही थी, जैसे वो जानती थी। एक और प्रेजेंस। यूकी ट्री से उतर के कुछ क्लोजर आई, स्टिल इन शैडोज बट अ स्टेप क्लोजर देन बिफोर। 3 लोगों ने उस रात वो धमाका देखा, 3 रिएक्शंस, 3 अलग रिश्ते उस मोमेंट के साथ। अर्जुन कंफ्यूज्ड, सेओयन एक्सिलरेटेड, यूकी सैटिस्फाइड, जैसे कोई ठीक जगह पे पहुंच गया हो। वो रात के 2 बजे थे और वो दोनों किसी ऐसे कॉन्वर्सेशन में थे जहां एक भी कॉमन वर्ड नहीं था। सियोयन डायग्राम्स बना रही थी, नंबर्स, जेस्चर्स, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होकर हेयर पुल करती। अर्जुन सुन रहा था, देखता रहा, समझने की कोशिश करता रहा। एक मोमेंट सियोयन एक वर्ड बोल्ड करके लिखती है, अनलिमिटेड। अर्जुन देखता है, एक बार उसकी तरफ, एक बार पेपर की तरफ, फिर धीरे से एक सिंपल जेस्चर, पता नहीं, हाथ उठा के। सियोयन ने जो समझा वो तो अभी भी कुछ नहीं था। अर्जुन ने जो समझा भी कुछ नहीं, लेकिन कुछ और था जो दोनों ने समझा। एक दूसरे के साथ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये इस दुनिया में रेयर था। दूसरा नजर। अगले दिन मेलिन एक सेटलमेंट में कुछ काम से आई है, जोन रेड की मिशंस के लिए। अचानक वो अर्जुन को देखती है। वो फिर से वो हैवी वर्क कर रहा है जो कोई और नहीं करता था। मेलिन ने सोचा वो उसे भूल गई थी, एक रैंडम वीक पर्सन जो रीडर से बच नहीं सकता था। कोई बात नहीं, भूल जाओ। लेकिन वो कहीं था फिर से, और फिर से कुछ ऐसा कर रहा था जो एक 0 लेवल नहीं करना चाहिए था। मेलिन ऑब्जर्व करती है सीक्रेटली। अर्जुन एक गिरी हुई बिल्डिंग के रबल को क्लियर कर रहा है जो पाथ को ब्लॉक कर रहा था। कोई हेल्प नहीं मांगा, कोई दिखावा नहीं, बस कर रहा है। वो इमोशन नहीं था, मेलिन ने डिसाइड किया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। इस दुनिया में अनोमलीज ढूंढना था, कुछ अनएक्सपेक्टेड, और ये लड़का अनएक्सपेक्टेड था। वो चली गई, लेकिन इस बार पीछे नहीं मुड़ी। इस बार अंदर कुछ नोट करके गई,